आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए एवं बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक गोले पर प्लस क्यू आवेश गुलाम है। दोनों गोलों पर आवेश जो है प्लस क्यू गुलाम है। वे एक दूसरे को 10 की पावर -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि दोनों पर समान आवेश हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को स्पर्श करता है। इसके बाद गोले ए एवं बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। तो गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना करनी है। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एक गोला ये है, ए है, तथा दूसरा गोला जो है वो हमारा बी है। तो हम इन दोनों गोलों को कुछ दूरी पर रखते हैं, बी है। जब ये गोले एक दूसरे से मान लीजिए आर दूरी पर है, क्योंकि दूरी हमको दी नहीं तो हम उसको आर मान लेते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। दोनों पर आवेश बराबर है, तो क्यू ए जो होगा वो भी क्यू है और क्यू बी जो होगा वो भी क्यू है। और दोनों समान आकार प्रकृति के, मतलब दोनों पर धनावेश है। तो इनके मध्य लगने वाला बल जो है वो प्रतिकर्षण बल होगा, और वो जो बल है उसका जो मान है, जो क्यू ए और क्यू बी बराबर है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर बराबर 10 की घात -5 न्यूटन। ये हमको प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इस पूरे मान की जो वैल्यू है वो है हमारी 10 की पावर -5 न्यूटन। अब उसने कहा कि एक नया गोला, मान लीजिए गोला सी आता है, ये सी है, ये पहले ए को स्पर्श करता है, तो इस पर अभी जो आवेश है वो क्यू सी अभी 0 है। लेकिन जब ये गोले सी को टच करेगा, गोले ए को छुएगा, तब इस पर कुछ आवेश आ जाएगा। तो वो आवेश कितना होगा ये हम इसमें निकालते हैं। तो गोले ए को स्पर्श करने के बाद, ए को स्पर्श करने के बाद गोले सी पर क्या आवेश होगा, तो जो आवेश, क्योंकि दोनों पर बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए पर अभी प्लस क्यू आवेश है और सी पर 0 है, तो आवेश धन आवेश से इधर की तरफ भागेगा। मान लीजिए ये ए है, ये सी है, इस पर अभी क्यू है, इस पर 0 है। जैसे ही ये स्पर्श करेगा ये आवेश इधर से इधर चलना शुरू कर देगा। तो जब आवेश इधर से इधर भागेगा तो इस पर परिणामी आवेश कितना होगा वो हमें निकालना है। तो Q + 0/2, मतलब Q/2। तो जो QA पे आवेश होगा वही QC पे होगा, वो दोनों होंगे Q/2। अब उसके बाद क्या कहा कि गोला B को स्पर्श करता है, फिर गोला B को स्पर्श करने के बाद, क्योंकि A को स्पर्श कर चुका है, अब गोला C ये है और ये मान लीजिए गोला B है। B पर Q आवेश है और C पर Q/2 आवेश है। तो अब जब इसको छुएगा, स्पर्श करेगा, तब इन दोनों पर परिणामी आवेश कितना होगा, तो QB बराबर QC, दोनों बराबर होंगे और कितने होंगे, वो होगा Q/2 + Q/2। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 3Q/4 कूलॉम। अब हमारा दोनों पर कितना आवेश है वो हमें पता चल गया है। तो अब हम इसको, प्रश्न को फिर से एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब कहा गया है कि Q, मान लीजिए A यहाँ पर है, C यहाँ पर है और B यहाँ पर है। जो QA है वो Q/2 है, जो QC है वो है 3Q/4 है, और जो QB है वो है हमारा 3Q/4। तो जो R/2 पर है ये यहाँ से, क्योंकि ये गोला इनके मध्य में रखा है बिल्कुल, और यहाँ से भी R/2 पर ही है। अब जो बल F गोला ए सी पर लगाएगा वो होगा F। मान लीजिए हम गोले ए के कारण जो बल निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रतिकर्षण बल है तो इसलिए F A इस तरफ होगा, ठीक, गोले सी पर। तो F A का जो सूत्र होगा वो होगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई के Q1 QA QC बटे R/2 का स्क्वायर। तो FA जो होगा वो हमारा हो जाएगा, हम सबका मान इसमें रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई के गुणे QA का मान Q/2, QC का मान 3Q/4 और इसका मान हो जाएगा R², 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा। तो इससे जो हमारा कटेगा काटेंगे, तो FA का जो हमारा मान आएगा वो होगा 1.5 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई के गुणे Q² बटे R², क्योंकि Q² बटे R² का मान हमें प्रश्न में ऊपर दिया गया है, जो कि जब दोनों गोले एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है तो उनके मध्य लगने वाला बल का मान था। तो ये जो हमारा बल आएगा वो आ जाएगा हमारा 10⁻5 -5 न्यूटन। तो FA जो है इतना बल लगा रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि B पर, B के लिए, तो B जो होगा वो भी गोले C पर इस तरफ बल लगा रहा होगा, FB। ठीक, तो अब हम देखते हैं ये FB कितना होगा। तो FB निकालने के लिए FB के लिए भी यही सूत्र हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो जाएगा QB होगा, यहाँ पे जो होगा QC होगा बटे R/2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये मध्य में स्थित है। तो हमको मालूम है कि QB QC का मान, तो हम ये पूरा इसमें रख देते हैं। QB जो है 3Q/4 और QC भी 3Q/4, ये दोनों बराबर हैं, ये R²/4 ऊपर चला जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो FB का जो मान आएगा वो आएगा 9/4 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई के गुणे Q² बटे R²। तो इसका पूरा मान हमें Q² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई के Q² बटे R² का मान हमें दिया है, जो कि दोनों गोलों के मध्य लगने वाला बल था। तो ये हो जाएगा 2.25 गुणे 10⁻⁵ न्यूटन। तो अब हम चित्र में देख सकते हैं कि गोला B गोले C को इधर ढकेलेगा तथा गोला A गोले C को इधर ढकेलेगा। तो इस पर जो परिणामी बल होगा वो हमें निकालना है। तो परिणामी बल क्योंकि FB ज्यादा है इसीलिए होगा FB माइनस FA। तो हम इससे जब घटाएंगे 2.25 माइनस 1.5 10⁻⁵ कॉमन ले लेंगे क्योंकि वो दोनों में है। तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 0.75 गुणे 10⁻⁵ न्यूटन। ये हमारा परिणामी बल होगा डेल्टा F से, मान लीजिए हम इसको दिखा रहे, यही हमारा उत्तर भी होगा क्योंकि इतना ही बल लग रहा है। अब ये किसकी ओर होगा? A की ओर, मतलब गोला C जो है वो A की ओर जाएगा इस बल से। ये हमारा उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।